हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे DSSB के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई DSSB का जो सिलेबस है कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है TGT PGT कंप्यूटर साइंस के लिए। और अभी जो है आपकी TGT PGT की वैकेंसी आई थी तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि भाई हम कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं तो बहुत सारा आता है कि भाई कहाँ से पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, क्योंकि हर बार जो एग्ज़ाम में जो चीज़ें आती हैं वो जो है अलग अलग आ जाती हैं। जैसे इस ईयर जो है इस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं तो नेक्स्ट ईयर क्या पता कोई नया ही सब्जेक्ट आ जाए, है ना। कोई जो स्पेसिफिक नहीं है कि प्रीवियस ईयर में अगर 15 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं तो नेक्स्ट में उन 15 सब्जेक्ट में से ही क्वेश्चन आएंगे। क्या पता कोई नया सब्जेक्ट आके ही सबसे ज़्यादा वेटेज ले जाए। ठीक है भाई, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता कि भाई क्या करें, कहाँ से पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट को कम करें, कम पढ़ें, कितना सिलेबस है, क्या है। ठीक है, इसी के ऊपर जो SP शर्मा सर हैं उन्होंने भी कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं और हमारी सबकी ही ये है कि भाई DSSB जो है एटलीस्ट TGT PGT का जो सिलेबस है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका जो है सिलेबस डिफाइन करे कि भाई प्रॉपर एक सिलेबस दे दे। जैसे आपका KVS में होता है, NVS में होता है, आपका जो है EMRS में भी जो है सिलेबस जो है प्रॉपर जो है आया हुआ है। UGC नेट में भी प्रॉपर कि भाई ये 10 यूनिट है और यहाँ से ऐसे ऐसे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, सेम चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, हर किसी का जो है सिलेबस डिफाइन होता है, चाहे वो SSC CGL CPO मतलब कोई भी हो, हर जगह जो है सिलेबस डिफाइन है, सिर्फ और सिर्फ DSSB को छोड़ के। ठीक है भाई, तो भाई अगर आप क्योंकि DSSB में अगर सिलेबस की बात की जाए तो ग्रेजुएशन यानी कि TGT वालों को बोला है कि ग्रेजुएट लेवल तक पढ़िए, ठीक है, और PGT वालों को बोला है कि PG तक पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। और साथ में फिर वही ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ना है तो फिर 11th-12th की NCERT, फिर ग्रेजुएशन में जो जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो इतने सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि भाई 100 नंबर का पेपर में आना है जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके अगेन टीचिंग जो है पेडागोगी के आ रहे हैं। तो उस 90 क्वेश्चन को पढ़ाना कि भाई आप कोर सब्जेक्ट को पढ़ाओ, आप प्रोग्रामिंग को पढ़ाओ या फिर जो है आप NCERT को पढ़ाओ, तो वो एक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे के लिए कि भाई क्या करें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से करें। और हर किसी को जो है चीज़ें जो है तो वो लगती है कि भाई क्या करें, कहाँ से ज़्यादा पढ़ाएं, कहाँ से कम पढ़ाएं, किसको ज़्यादा ध्यान दें, किस पे ना दें। ठीक है भाई, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कंप्यूटर साइंस भाई मैं टीच करती हूँ तो मुझे पता है कि भाई इतना सारा सिलेबस है ना, आए दिन चीज़ें, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ चेंज हो रही है, तो फिर बच्चा क्या करे, है ना। तो बहुत सारी, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा #DSSB सिलेबस रिलीज करो, कि भाई जो DSSB है वो जो है वो सिलेबस को रिलीज करे ताकि हमें समझ में आए कि हमें कितने जो है सब्जेक्ट करने हैं, 10 पढ़ने हैं, 15 पढ़ने हैं, 20 पढ़ने हैं। एटलीस्ट हमारे माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी हो कि भाई ये सब्जेक्ट्स हैं और इनमें से, क्योंकि भाई मैथ्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्योंकि भाई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो, जो है मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। बिजनेस कंप्यूटिंग के लास्ट टाइम इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, मल्टीमीडिया के, AI के, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इतना सारा कहाँ से और क्या क्या पढ़ोगे, वो चीज़ें बिल्कुल भी जो है स्पेसिफिक नहीं है और सही भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें गलत हैं और ये जो है करना चाहिए कि भाई एटलीस्ट सिलेबस आप बताएं। जैसे EMRS ने बता रखा है कि भाई ये सिलेबस है, ये टॉपिक है, इसमें से आएगा। ठीक है, सेम KVS का है। तो भाई जब सब जो है सिलेबस बता रहे हैं तो आप लोगों को भी अपना एक ऑफिशियल सिलेबस रिलीज करना चाहिए, ताकि जो है बच्चों को दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई इतना पढ़ने के बाद फिर सिलेक्शन नहीं होता तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है, बहुत ज़्यादा फील होता है कि भाई ऐसा क्या ही पढ़े, क्या ही करें, कि कहाँ से चीज़ें आएंगी। ठीक है, और जब एग्जाम में वो चीज़ें नहीं मिलती तो और भी गुस्सा आता है कि भाई इतना मैंने पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतने सब्जेक्ट पढ़ लिए और एग्जाम में आया क्या, है ना। तो ये चीज़ें गलत हैं। तो भाई DSSB से यही रिक्वेस्ट है कि भाई एटलीस्ट सिलेबस रिलीज करें ताकि जो है बच्चों को वो रहे। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो करो ताकि DSSB अपना सिलेबस रिलीज करे और फिर उस सिलेबस को देखते हुए हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये चीज़, या फिर मतलब जैसे
कि भाई ये चीजें के ऊपर कि हर कोई कि भाई DSSB का जो है सिलेबस हम रिलीज करवा सकें। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।